अग्निवीर जो आज युवा बन चुका है, वही युवा अब ट्विटर पे बॉयकॉट खेल रहा है, धर्मों को रंगों में बांट दिया, इस प्रकार का विश्व गुरु बना दिया। थैंक यू सो मच मोदी जी। करोगे दीपिका को जूम करो, अब मुझे शर्म आ रही है, नेशनल चैनल वाले दीपिका को जूम कर करके दिखा रहे हैं। अरे आप ये तो देखो कि आप दिखा क्या रहे हो, आप मुसलमान हैं क्या, आप भगवा कलर नहीं पहन सकते क्या? शायद कहीं ना कहीं आपकी नियत में खोट है कि साहब आप पहन लो, आपकी प्रोटेक्शन जरूर होनी चाहिए आपकी। और अब तो जाग जाओ, कलर किसी के बाप की पपोदी नहीं है। इससे पहले नहीं बने क्या भगवा में हीरोइन कपड़े नहीं पहने क्या? मैंने तो बताया तो राम तेरी गंगा मैली हो गई। मुझे लगता है पत्रकार महोदय आपने कानों में रुई लगा रखी है। राम तेरी गंगा मैली हो गई के दृश्य देखे हैं आपने? भगवान का नाम लेके ये सब चीजें चल रही हैं। हरे राम हरे कृष्णा, है ना, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। जब ये गाने बनते थे, जब किसी को दुख नहीं होता था, वो दुख पता क्यों नहीं होता था? वो एक ऐसा दौर था कि रामायण बैठ के मुसलमान साथ में देखा करते थे और अलिफ लैला हम हिंदू भाई लोग बैठ के साथ देखे करते थे। वो एक गुलस्तार था। पर कुछ चंद सत्ता पाने के चक्कर में, सत्ताओं की कुर्सी पाने के चक्कर में कुछ एक ऐसी राजनीति चली, नफरत की राजनीति चली, जिसने सब कुछ इस टाइम पे तहश नहश कर दिया। उसमें हिंदुओं को कमजोर कर दिया गया था। आज के लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और भगवे का अपमान नहीं होगा। बनाओगे, बनाओ ना, करो ना। कर तो ना, आज भी जंतर मंदिर में प्रदर्शन था हिंदू राष्ट्र। अरे प्रदर्शन क्यों करो, सत्ता जब आपकी है, सबको लाठी से मारो, करो ना। अब आप खामगा की ये टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो देश का? कुछ लोग ये कह रहे हैं रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो या फिर निरहुआ, इन्होंने भी भगवा कलर के साथ हीरोइनों के साथ डांस किया। आप एक बात बताइए, मैंने आपको बहुत बड़े बड़े एग्जांपल दिए थे अभी, है ना। अब मैं आपको एक चीज और बोलने वाला हूँ कि यही रवि किशन है जो जनसंख्या कानून का समर्थन करता है, पर खुद के 4 बच्चे हैं। यही वो मनोज तिवारी हैं, रिंकिया के पापा ही हंस देंगे वो इस बात को सुनकर, उनको सुननी चाहिए, है ना, कि खुद 51 साल की उम्र के अंदर एक बुजुर्ग इंसान तीसरा बच्चा पैदा कर रहा है, वो ज्ञान बांट रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून का, है ना। तो ये वही लोग हैं। अभी वो बेबी बियर पी के नाचे छमक छमक छल्ला छू, कुछ ऐसी कुछ करके वो गाना है ना, रिंकिया के पापा का, खुद भगवा डाल के खड़े हुए हैं। निरहुआ खुद भगवा में डाल के, मतलब कुछ एक उनका वो है सीन है ना, वो सब चल रहा है ना। पर नहीं, ये अपनी गिरवान में नहीं झाकेंगे। तो आपको बुरा नहीं लगा? आप भी भगवा पहनते हैं कई बार देखता हूं, आपको बुरा नहीं लगा? इसमें बुरा क्या है? जब आप बात करते हो इस देश को अमेरिका जैसा बनाने की, जब आप बात करते हो इस देश को हर चीज करने की, बन गया विश्व गुरु। मैं अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि बन गया है विश्व गुरु, और ऐसा विश्व गुरु बन गया है कि इस विश्व गुरु बनने के चक्कर के अंदर कि आज भगवे को भी आप, मतलब पहले तो आपने धर्म के नाम पे इंसान बांट दिए, अब धर्मों को रंगों में बांट दिया, इस प्रकार का विश्व गुरु बना दिया। थैंक यू सो मच मोदी जी। मतलब रंगों में बांट दिया सर। थैंक यू सो मच मोदी जी, बांट तो दिया, अब क्या क्यों? शाहरुख खान का जो बयान आया था कि पॉजिटिव लोग अभी भी जिंदा हैं। सर आपके सामने मैं भी खड़ा हूँ, है ना, दर्शक लोग भी देखेंगे, वो भी हैं, तो पॉजिटिव लोग तो जिंदा हैं ही। जो इस प्रकार की जो आपका नफरत जो चल रहा है, उसके बीच में एक पॉजिटिव व्यक्ति बोल तो रहा है ना। तो ये जो प्रदर्शन जो इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना बवाल कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, क्यों ना ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में दोबारा शुरू किया जाए? ना कलर होगा ना बवाल होगा। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप टेक्नोलॉजी की मांग करते हैं, है ना, जब आप हर चीज़ की मांग करते हैं, है ना, आप जब हर चीज़ की बातें करते हैं, तो आज देश को आप किस दिशा में ले जाना चाह रहे हो, कहाँ पे ले जाना चाह रहे हो, आप ये सोचने का विषय है ना। जहाँ बात होनी चाहिए थी महंगाई के ऊपर, जहाँ बात होनी चाहिए थी महिला सम्मान के ऊपर कि क्यों देश के अंदर आए दिन इतने बलात्कार हो रहे हैं, जब बात होनी चाहिए थी आपका GST के ऊपर, जब बात होनी चाहिए थी चाइना की लाल आंखों के ऊपर, और जब बात होनी चाहिए थी बेरोजगारी के ऊपर, जब बात होनी चाहिए थी अग्निवीर जो आज युवा बन चुका है, वही युवा अब ट्विटर पे बॉयकॉट खेल रहा है ना। तो बात जिस चीज मुद्दों पे होनी चाहिए साहब, उन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। बात तो रहेगी मुद्दों को घुमाने के लिए, पठान को लाया है, चाइना मुद्दा को दबाने के लिए, चाइना मुद्दा हो या कोई भी हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस पूरे ट्रेलर के अंदर धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है, उसके बावजूद अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आपकी नियत में खोट है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा पत्रकार महोदय, आपकी नियत में खोट है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी नियत में खोट है? कैसा खोट? मुझे लगता है आपकी नियत में खोट है। नहीं, क्या आप मुझे बताइए, आप मुसलमान हैं, क्या आप भगवा कलर नहीं पहन सकते क्या? नहीं, मैं पहन सकते हैं। अगर आपको भगवा कलर पहना दूं तो उस चीज से आपको कोई दिक्कत परहेज है क्या? जब आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती, तो आप ये सोचिए कि, मतलब मैं ये सोचना चाहता हूँ कि
अक्षय कुमार था, है ना, अक्षय कुमार था और वहीं पे कैटरीना कैफ नाच रही थी। असल में क्या था कि अक्षय कुमार हिंदू था और कैटरीना कैफ मुसलमान थी, तो भगवा पहन के वो नाच रही थी। यहाँ पे अपोजिट है कि पिक्चर जो है वो एक मुसलमान की पिक्चर है ना, और उसके अंदर हीरोइन जो है वो हिंदू है, उसने भगवा कलर पहन लिया इसलिए। और मेन मुद्दा यह है कि दीपिका पादुकोण जो है उनका जो माइंड सेट है ना, वो सत्ता के पक्ष में नहीं है, वो जेएनयू गई। मैं क्या कह रहा हूँ, उनका बोर्ड पे लिखा गया ब्राह्मण भारत छोड़ो। देखिए उनका, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इन नामूर्खों को यही तो बताना चाह रहा हूँ सर, आप ही सब बोल देंगे तो मेरी क्या जरूरत है ना। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जेएनयू वो गई, विरोध प्रदर्शन में गई, सत्ताधारी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से उनका विरोध हो रहा है ना। और ये वही चिंटू और चाटू का लोग हैं, है ना, इनको शर्म नहीं आती एक बार भी, जहां पे जेएनयू की दीवारों पे लिखा जा रहा है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, है ना। देखो मुद्दा देखो, है ना, आप इन सब किसी मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। किसी दलित का किसी दलित बेटी का अगर बलात्कार हो जाए आप बात नहीं करोगे, है ना। अगर देश के अंदर दलितों के साथ बढ़ता अपराध हो रहा है तो आप बात नहीं करोगे। मुझसे अल्पसंख्यकों के साथ आपका इतनी सारी घटनाएं क्रिएट हो रही हैं, है ना। एक तरफ से एक मुसलमान समुदाय को ऐसा देखा जा चुका है कि वो बिल्कुल इस देश का है ही नहीं, है ना। आप उस पर बात नहीं करोगे, आप डिबेट किस पे करोगे? दीपिका को जूम करो। अब मुझे शर्म आ रही है, नेशनल चैनल वाले दीपिका को जूम कर करके दिखा रहे हैं। अरे आप ये तो देखो कि आप दिखा क्या रहे हो। सम्मान नहीं कर पा रहे सर। महिला सम्मान की चीजें है ना, वो यहीं से दिख जाती है जब ये एक महिला का विरोध कर रहे हैं। वो यहां से दिख जाता है कि महिलाओं का विरोध किस प्रकार और किस लहजे से कर रहे हैं, है ना। पर हाँ, हमारी स्मृति ईरानी के पेट में, उनके फेफड़ों में दर्द पता है कब होता है? जब द्रौपदी मुर्मू, देखिए राष्ट्रीय पिता है, सम्मान है, सप्रिय सम्मान है, पर अगर हल्का सा उनका अपमान होता है, मतलब अपमान कैसा कह रहा हूं मैं, वो खुद कहती हैं, वो खुद कहती हैं कि दलित महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया, तो ये अपमान नहीं है, ये अपमान नहीं हो सकता सर, क्योंकि वो सत्ता में है। सत्ता जो करे वो ही अच्छा है ना। सत्ता का खेल ही अच्छा है, सत्ता का रंग ही अच्छा है, और रंग इतना अच्छा कर दिया कि 2 रंग बांट दिए गए हैं। आप लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि आप ब्राह्मण हैं, क्या रंग या किसी फिल्म से धर्म खतरे में आ सकता है क्या? सर देखिए, ना धर्म किसी पिक्चर से खतरे में आ सकता है, ना ही धर्म आपका किसी गाने से खतरे में आ सकता है, ना ही धर्म किसी आपका कलर से खतरे में आ सकता है। असली में धर्म जो खतरे में है ना, और ये जो हिंदुस्तान जो खतरे में है, वो खतरे में इसलिए क्योंकि नफरत खोर जो बीज है ना, ये जो नफरती खोर लोग हैं, जो सत्ता की कुर्सियों पे बैठ चुके हैं, असल में हमारा जो देश और धर्म है वो इसलिए खतरे में है। वरना आज से पूर्व में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई हुआ करते थे। और मैं आपको जाते जाते एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ कि साहब आप पहन लो, आपकी प्रोटेक्शन जरूर होनी चाहिए। अरे आप पहन के ऐसे चलिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने की। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जाग जाओ, और अब तो जाग जाओ। कलर किसी के बाप की पपोदी नहीं है, और ना ही कलर किसी के बाप का है ना। कलर सर्वप्रिय है, सबका है, कोई भी कलर किसी भी टाइम पे पहन सकते हैं। और एक और चीज मैं बोलूं, क्यों काला कलर पहनने से भी दुख होना चाहिए था ना। बिकनी पहनी थी काले कलर की, उसमें भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी शनिदेव का कलर है। तो आप कलरों को मत बांटो, कलर सबका है, कलरों को मत बांटो। बिल्कुल, पंडित जी हमारे साथ हैं, मोहित पंडित गौड़, और बात से बात की, साफ तौर पर जो बात की कि भारत जो है एक गुलदस्ता है, हम एक तरह तरह के फूल हैं, और एक रंग से बांट नहीं जा सकते। ना तो हरा रंग से मुसलमानों का हो सकता है, और ना भगवा रंग सिर्फ हिंदुओं का, क्योंकि मज़ारों पे भगवा कलर की चादरें भी चढ़ती हैं, तो माता रानी के ऊपर भी हरे कलर की चुन्नी चढ़ाई जाती है। लेकिन जिस तरीके से ये विवाद चल रहा है, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा था चाइना विवाद को छुपाने के लिए, महंगाई को छुपाने के लिए, और जो युवा बेरोजगार है वो बेरोजगारी पर अपनी नौकरी ना मांगे, इसको लिए सबको जो है बाइकआउट जो है गैंग को चला दिया गया है कि आप जो है पठान का बाइकआउट करें। अब मैंने भी भगवा पहन लिया, तो क्या इससे किसी धर्म का हाथ नहीं होगा? मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे इससे धर्म में खतरे नहीं हो, चाहे मैं भगवा पहनूँ चाहे हरा पहनूँ, क्योंकि उस कलर में जो उस गाने में लगभग 8 से 10 कलर है, हरा भी है, काला भी है, सफ़ेद भी है, गोल्डन भी है और भगवा भी है। लेकिन सिर्फ एक धर्म को, कुछ लोगों को दिक्कत हुई कि दीपिका ने जो है भगवा ही क्यों पहना। आप भी सोचिए, और ऐसी आगे भी जो भी अपडेट होगा हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।